गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एजुकेशन रूफ की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकेश प्रजापत। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था शेयर्स के लिए टाइप्स ऑफ शेयर्स, है ना। और अभी हम उसी के अंदर नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी ऑनलाइन क्लास है, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर इशू ऑफ शेयर, है ना। इशू ऑफ शेयर आपकी कंपनी अकाउंट्स की जो सब्जेक्ट्स हैं हमारा कंपनी अकाउंट्स और कंपनी अकाउंट जो आपके 12th में भी है कॉमर्स के अंदर, और साथ का साथ आपके बीकॉम के अंदर भी कवर करता है बहुत सारी जगह और सिलेबस के अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये कि हम लोग आज ये टॉपिक जो कवर करने जा रहे हैं ये आपके दोनों जगह काम आएगा, आपका बीकॉम लेवल पे भी काम आएगा और साथ का साथ आपके 12th कॉमर्स का जो बोर्ड एग्जामिनेशंस का जो सिलेबस है हमारा स्पेशली उसके अंदर तो इसका बहुत सारा वेटेज है ना। खैर उसके लिए हम फिर कभी और बात करेंगे। अभी हम लोग हमारे टॉपिक पे आते हैं और हमारा टॉपिक जो है आज का इशू ऑफ शेयर, अंशों का निर्गमन, है ना। अंशों का निर्गमन किस तरीके से किया जाएगा, कितनी तरीके से किया जा सकता है, उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कितनी होगी, ये हम लोग आज डिस्कस करने वाले। साथ ही में ये सारी चीज़ें समझाने के बाद आप लोगों को एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहाँ पे साथ में लेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि हमारी अकाउंटिंग एंट्रीज किस तरीके से की जाएगी, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, है ना। तो शेयर, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, है ना, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। अब ये कि हम लोगों ने देखा है कि हमारे जो बिजनेस होते हैं अलग अलग तरीके के बिजनेस हैं हमारे पास में। सोल प्रोप्राइटरशिप भी है ना, पार्टनरशिप फर्म्स भी है, फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों के पास में कंपनी फॉर्मेट भी आएगा। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप है आपकी, इंडिविजुअल जो आप वर्किंग करते हैं, आपका बिजनेस करते हैं, उस इंडिविजुअल उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, तो आप लोग आपकी इच्छा से भाई हम लोगों को 2 लाख से बिजनेस स्टार्ट करना है, 1 लाख से करना है, 5 लाख से करना है, 10 लाख से करना है। हम लोग हमारी कैपेसिटी के हिसाब से, जैसी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है और जैसा हमारा बिजनेस नेचर है, उसमें कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, इस तरीके से हम लोग अपने लेवल पे कैपिटल उसमें इनपुट डालते हैं और हम लोग हमारा बिजनेस करते रहते हैं, है ना। फिर बात आती है इसी तरीके से पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप के अंदर क्या है, कम से कम 2 पार्टनर, फिर 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, पांचों लोग अपना अपना हिस्सा कैपिटल का, पूंजी का बिजनेस में डालते हैं और वो लोग अपनी पार्टनरशिप फर्म्स को रन करते हैं और अपना बिजनेस ऑपरेट करते हैं। हम लोग बहुत सारा डिटेल्स के अंदर पार्टनरशिप फर्म्स के वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। फिर बात आती है हमारी कंपनीज को लेके। तो कंपनी जो होती है, कोई भी कंपनी अपना बिजनेस कैसे करेगी, वो पूंजी कहाँ से लेके आएगी, उसकी कैपिटल किधर से आएगी, कैसे वो अपना पैसा अरेंज करेंगे, ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट की तरीके से चलते हैं हम लोग यहाँ पर। अब उसमें होता क्या है, तो हमारे पास में कंपनी एक 1956 था पहले, फिर उसको रिवाइज कर दिया, है ना, उसकी जगह एक नया आ गया कंपनी एक्ट 2013, है ना, कंपनी अधिनियम 2013। उसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस में चेंजेस किए हैं, तो उसका भी हम लोगों ने वीडियो अलग से बना रखा है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं यहाँ पर कि इशू ऑफ शेयर कैपिटल से पहले हम लोगों ने टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ा है, उसका वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो आप लोग इसको पढ़ने से पहले एक बार वो वीडियो जरूर देखें जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। क्लियर। खैर, तो शेयर्स के हम हमारे मेन टॉपिक की बात स्टार्ट करते हैं। इशू ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को आप इशू कैसे करते हैं, कैसे कंपनी अपना निर्गमन लेके आती है मार्केट के अंदर, शेयर्स इशू कैसे किए जाएंगे, कैसे बिकेंगे, फिर उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा मेन फोकस है वो अकाउंटिंग पार्ट के ऊपर है अभी। तो जो शेयर्स है हमारे, वो 2 तरीके के शेयर्स हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर के कोई पार्ट नहीं होते हैं। प्रेफरेंस शेयर के अंदर 8 तरीके के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, वो मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुका हूं। आप लोग उस वीडियो को फॉलो करें, उसको देखें, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा उसमें। अब ये कि इन शेयर्स को अगर हम बेचेंगे तो पूंजी आएगी ना हमारी, तो वो पूंजी कैपिटल कैसे आएगी। किसी भी कंपनी के जो शेयर्स हैं, मान लीजिए ये कंपनी है XYZ लिमिटेड, इस कंपनी की 1 लाख रुपए की पूंजी है ना। इसकी कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपए की कैपिटल है। इस कैपिटल को कंपनी मार्केट से लेने के लिए उसको 10 रुपए वाले शेयर्स में डिवाइड कर देती है ना। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए हमारे पास में, 10,000 शेयर्स। ये शेयर्स जैसा भी अपने को क्वेश्चन में दे रखा होगा, चाहे वो इक्विटी शेयर दे रखा हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर दे रखा हो, उसके अकाउंटिंग में बहुत सारा चेंजेस नहीं होता है ना, दोनों एक जैसे ही एंट्रीज होती हैं।
तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 10,000। अब कंपनी क्या करना चाहती है, मार्केट में 10,000 शेयर बेचना चाहती है और 10,000 शेयर बेच के कंपनी 10 रुपए का एक शेयर है, तो कंपनी की कैपिटल कितनी हो जाने वाली है हमारी 1 लाख रुपए की कैपिटल। तो ये 1 लाख रुपए मार्केट से इस तरीके से कंपनी अरेंज कर सकती है, इकट्ठा कर सकती है ना। अब ये कंपनी जो बेचेगी ना शेयर, वो कैसे बेचेगी, है ना। तो पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी 1% कंपनीज अलग अलग कैटेगरीज की होती हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि सारी कंपनीज जो हैं वो अपने शेयर इशू कर सकती हैं, है ना। उनकी अपनी लिमिटेशंस भी हैं, वो हम लोगों अलग वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा पूरे डिटेल के अंदर। अब ये कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस लेके आएगी। प्रोस्पेक्टस प्रविवरण बोला जाता है हिंदी में। उसके अंदर क्या है, तो जैसे आपके स्कूल और कॉलेज का एक प्रोस्पेक्टस होता है ना हमारा ब्रोशर, उसके अंदर क्या है, तो सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपकी उसके अंदर दे रखी होगी कि लास्ट 5 ईयर्स या 10 ईयर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी कि भाई आपका स्कूल ने क्या किया है, कॉलेज ने क्या किया है, क्या अचीवमेंट रहे हैं, इन फ्यूचर क्या करने वाले हैं, अभी उनकी स्थिति कैसी है। इसी तरीके से कोई भी कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस लेके आती है मार्केट में इशू करने के लिए, मार्केट में शेयर इशू करने के लिए, तो वो उसमें सारी चीजें आपको दी हुई होती है कि उस प्रोस्पेक्टस के अंदर डिटेल होती हैं कंपनी की गाइडलाइंस होती हैं, कंपनी से रिलेटेड पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की रिलेटेड तीनों तरीके की प्लानिंग्स उसमें दी हुई होती है। कंपनी ने अभी तक कितना काम किया है, कंपनी पिछले 5 साल से कितना अर्निंग कर रही है, कंपनी ने पिछले 5 साल 10 साल से कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी, सभी इंफॉर्मेशन होती है जिसको कि कोई भी शेयर होल्डर, कोई भी इन्वेस्टर, विनियोगकर्ता, कोई भी व्यक्ति जो उस कंपनी में पैसे लगाना चाहता है वो उस प्रोस्पेक्टस को पहले पढ़ ले, उसके जोखिम तत्वों को, रिस्क फैक्टर्स को अच्छे से पढ़ ले, समझ ले, उसके बाद ही वो अपना पैसा इन्वेस्ट करे, है ना। प्रोस्पेक्टस के इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो यहाँ पे मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिंक में वो भी प्रोवाइड करूंगा, आप लोग वहां से देखिएगा, है ना। तो अब बात आती है कि ये जो कंपनी के शेयर्स हैं, ये कंपनी के शेयर्स कंपनी कैसे इशू करेगी। तो कंपनी के पास में 3 तरीके हैं शेयर इशू करने के। उसमें कंपनी क्या करेगी, इशू ऑफ शेयर कैपिटल एट पार, है ना, इशू ऑफ शेयर कैपिटल एट प्रीमियम और इशू ऑफ शेयर कैपिटल एट डिस्काउंट। ये 3 वर्ड्स मैंने यहां पे लिखे हुए हैं, मैं यहां पे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देता हूं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये 3 पॉइंट जो लिखे हैं इसमें एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, ठीक है। अभी कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 53 में कुछ चेंजेस कर दिए हैं 53-54 में, जिसमें कि अभी जो है नई कंपनियां जितनी भी हैं, जो कंपनीज हैं अभी नए एक्ट के बाद में, डिस्काउंट के ऊपर कंपनी अपने शेयर इशू नहीं कर सकती है। कंपनी एक्ट 2013 में डिस्काउंट पर शेयर इशू करने को प्रतिबंधित कर दिया गया, प्रोहिबिटेड किया गया है फुल्ली। तो अभी इस कंडीशन के अंदर कंपनी कितनी तरीके से आपके शेयर इशू कर सकती है, एट पार और एट प्रीमियम। डिस्काउंट पे कब कर सकती है, केवल एक ही कंडीशन है हमारी, अगर कोई कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहती है तो स्वेट इक्विटी शेयर्स आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, नॉर्मल शेयर आप इशू नहीं कर सकते हो। स्वेट इक्विटी शेयर्स की डिस्कशन हम बाद में अलग से करेंगे, थोड़ा सा पॉइंट है वो और अच्छा पॉइंट है, उस पर भी क्वेश्चन जनरली बनता है ना। अब बात आती है हमारी एट पार की जो हम बात कर रहे हैं, या एट प्रीमियम की जो हम लोग बात करने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, एट पार हिंदी में इसको बोलते हैं हम सममूल्य, हिंदी में इसको बोलते हैं हम सममूल्य एट पार, है ना। और ये हमारा प्रीमियम, ठीक है। किसी भी चीज की जो वैल्यू मींस जो हमारा शेयर है, चाहे वो इक्विटी शेयर है, चाहे वो आपका प्रेफरेंस शेयर है, अगर कंपनी 10 रुपए वाला जो शेयर था, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे, 10 रुपए वाला शेयर कंपनी 10 रुपए में इशू करती है ना, जो उसकी फेस वैल्यू है, जो उसका अंकित मूल्य है, अगर कंपनी सेम प्राइस पर ही शेयर इशू करती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं यहां पर शेयर इशूड एट पार, है ना। शेयर इशूड एट पार, सम मूल्य पर निर्गमन मींस कंपनी क्या कर रही है, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही बेचेगी, क्लियर। दूसरी कंडीशन है हमारा इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इसके अंदर क्या किया जाएगा, तो 10 रुपए का जो शेयर है वो क्या करेगी कंपनी, हमें 12 रुपए में इशू करेगी, है ना। कंपनी क्या करेगी, इसमें हमें 10 रुपए का शेयर कंपनी 12 रुपए में इशू करेगी। अंकित मूल्य कितना है उस शेयर का, 10 रुपए। कंपनी कितने में बेचने चाह रही है, 12 रुपए में। इसकी फेस वैल्यू,
अंकित मूल्य से ज़्यादा में जो प्राइस है हमारी, जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस जो है ये हमारा प्रीमियम कहलाता है। तो इस कंडीशन के अंदर शेयर के ऊपर कितने रुपए का प्रीमियम है, तो हमारा 2 रुपए का प्रीमियम है। क्लियर? ये सम मूल्य 10 रुपए की चीज 10 रुपए के अंदर बेच रही है एट पार, एट प्रीमियम 10 रुपए की चीज 12 रुपए, 15 रुपए, 13 रुपए में जब बेचेगी कंपनी, तो जो एक्सेस अमाउंट है वो क्या कहलाएगा हमारा यहाँ पर, तो वो प्रीमियम है। ठीक है? और डिस्काउंट की हम लोग बात कर चुके हैं कि स्वेट इक्विटी शेयर्स ही डिस्काउंट पे इशू किए जा सकते हैं, बाकी कंपनी एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 53-54 में इसको डिस्काउंट को प्रोहिबिटेड किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। तो इस कंडीशन में अब शेयर इशू नहीं होते हैं डिस्काउंट पे। क्लियर? ये तो ये हो गया हमारा। अब सेकंड पार्ट में हम लोग बात करते हैं यहां पर जो शेयर्स इशू किए जाएंगे वो मेथड है ना, मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर। मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर, दो मेथड्स है हमारे पास में। नंबर फर्स्ट लम सम पेमेंट मेथड और दूसरा है इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड, है ना। नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, इशू ऑफ शेयर अगेंस्ट लम सम पेमेंट। नंबर सेकंड शेयर्स पेएबल इन इंस्टॉलमेंट मेथड। लम सम पेमेंट 100 रुपए, अगर मेरे को आपसे 100 रुपए लेने हैं, है ना, मुझे आपसे 100 रुपए लेने हैं, अगर मैं 100 रुपए एक ही बार में ले लूं इकट्ठे, है ना, 100 रुपए लेने हैं, टोटल अमाउंट ड्यू कितना है मेरा आपसे 100 रुपए। अब आप 100 रुपए मेरे को इकट्ठा दे दीजिए, ये क्या है, ये हमारा है लम सम पेमेंट मेथड। ठीक है? एक ही इंस्टॉलमेंट में आपने मेरे को पूरा हिसाब क्लियर। फिर दूसरा आता है हमारा यहां पर, मेरे को आपसे 100 रुपए लेने हैं, है ना। अब मैं क्या करता हूं, उसके मैं टुकड़े कर देता हूं, है ना, 2 टुकड़े, 3 टुकड़े, 4 टुकड़े, 5 टुकड़े, है ना। तो ये जैसे मैंने पहले वाले में 20 रुपए ले लिए, अब 80 रुपए बाकी है हमारे। फिर मैंने आपसे 30 रुपए लिए, फिर मैंने आपसे 40 रुपए लिए, फिर मैंने आपसे 10 रुपए ले लिए। टोटल अमाउंट कितना हो गया, हो गए 100 रुपए। ये हमारा इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड है। क्लियर? लमसम पेमेंट मेथड आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। 100 रुपए जो लेने हैं वो 100 रुपए इकट्ठे ले लिए। इंस्टॉलमेंट के अंदर मैंने टुकड़े कर लिए यहाँ पर 4। ठीक इसी तरीके से इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर जो मेथड है हमारा, उस मेथड के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, पहला जो मेथड है हमारा लमसम पेमेंट के अंदर, कंपनी जब शेयर इशू करेगी, कंपनी जब शेयर मार्केट में जब शेयर बेचने जाएगी, तो इन्वेस्टर्स क्या करेगा, 100 रुपए का शेयर मैंने लिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर अगर 10 शेयर लिए, है ना, 10 शेयर लिए, 100 रुपए का एक शेयर है, और शेयर कितने लिए मैंने टोटल मिला के 10 शेयर, तो 1000 रुपए। तो ये 1000 रुपए मेरे को एक साथ ही पे करने हैं। ठीक है? ये क्या है मेरा लमसम पेमेंट मेथड। सेकंड मेथड के अंदर क्या किए मैंने, 10 शेयर परचेस किए हैं, तो 10 शेयर के जो 1000 रुपए जो बन रहे हैं ना, ये हमारे 10 शेयर्स के 1000 रुपए की जो वैल्यू बनेगी, वो 1000 रुपए की वैल्यू मेरे को 4 टुकड़ों में लेनी होगी, है ना। तो मैं पहले में कितने ले रहा हूं, 20 रुपए लिए, 20 × 10 कितना हो गया, 200 रुपए। तो पहले कितने लिए 200, फिर इंटू 10, 300 रुपए अगले इंस्टॉलमेंट में ले लूंगा, है ना, नेक्स्ट टाइम। फिर नेक्स्ट टाइम में कितने लूंगा, 10 शेयर पे 40 रुपए, 400 रुपए। फिर मैंने 10 शेयर पे 10 रुपए, 100 रुपए, टोटल मिला के कितना आ गया मेरे पास में, 1000 रुपए। लेकिन ये क्या किया मैंने, इंस्टॉलमेंट में लिया है ना। तो ये हो गया हमारा इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड। ठीक है? तो ये दो आपको समझ में आ गए, क्लियर। अब हमारे टेक्निकल वर्ड पे आते हैं हम लोग कि ये जो इंस्टॉलमेंट ली जा रही है इन्हें क्या बोला जाता है ना। तो ये जो 100 रुपए जो हमने लिए हैं, कंपनी इंस्टॉलमेंट में लेने जा रही है, वो जो फर्स्ट में लेगी ना, जो फर्स्ट के स्टार्टिंग के जो अमाउंट लेने जा रही है, उस अमाउंट को हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एप्लीकेशन मनी। दूसरा, फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट जब आएगी, आपने 100 रुपए में से 20 रुपए ले लिए, अब अगली इंस्टॉलमेंट पे आप लोग जो ड्यू करेंगे, भाई मेरे को 30 रुपए कंपनी और मांग रही है, मेरे को 30 रुपए जो पे करने हैं, उसको हम बोलते हैं यहां पर अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी। ठीक है? फिर इसके बाद दो तो ये क्लियर हो गई आपको। फर्स्ट में जब आप एप्लीकेशन लगाएंगे कंपनी को, तो आपको क्या, उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, तो एप्लीकेशन मनी। फिर दूसरा आएगा हमारे इसके बाद में अलॉटमेंट मनी, जब शेयर कंपनी अलॉट करेगी, है ना। फिर इसके बाद में हमारी फर्स्ट कॉल मनी, और फिर आएगी हमारी सेकेंड कॉल मनी, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं, जैसा भी, है ना, सेकेंड कॉल मनी।
तो ये इसके टुकड़े हो गए। अब इसका ऐसा नहीं है कि सेकंड कॉल तक, थर्ड कॉल भी हो सकती है, फोर्थ भी हो सकती है ना। एक बार मैं आप लोगों को वापस एक्सप्लेन कर दूं, अच्छे है ना। तो इंस्टॉलमेंट के अंदर हम लोग टुकड़े टुकड़े में कंपनी पैसा लेती है और कंपनी जो है वो शेयर इशू करेगी। इशू करने से पहले कंपनी प्रोस्पेक्टस लेके आएगी, जैसा मैंने अभी आपको बताया। प्रोस्पेक्टस कैसा होता है, उसमें सारी कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है, साथ में फॉर्म होता है। आजकल तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं वैसे, है ना। लोग क्या करेंगे, जो इन्वेस्टर्स जो है हमारा फ्यूचर इन्वेस्टर जो है वो क्या करेगा, उसमें एप्लीकेशन भरेगा, एप्लीकेशन भर के कंपनी को जमा कराएगा। जमा कराने के बाद अब जितनी एप्लीकेशंस आई हैं हमारे पास में, उन एप्लीकेशंस में से उनकी कंडीशंस हैं हमारे पास में, फिर हम बाद में बात करेंगे आगे भी उसके अंदर, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन की, है ना। अब उसमें क्या है, कंपनी जो है एप्लीकेशन आ गई कंपनी के पास में, अब कंपनी उसमें एप्लीकेशन में से कुछ लोगों को या सारे लोगों को है, या प्रोपोर्शनेट आधार पर, प्रोराटा बेसिस, है ना, क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कंपनी जो है उन लोगों को शेयर्स अलॉट करेगी, है ना। तो पहली कंडीशन तो पैसा जमा कराने की, एप्लीकेशन लगाने की, इसलिए उसको एप्लीकेशन मनी बोला जाता है। फिर कंपनी क्या करती है, सेकेंड स्टेज के अंदर शेयर अलॉट करती हैं, उसको अलॉटमेंट मनी बोलते हैं। उस समय अलॉटमेंट पे जो पैसा आपसे मांगा जा रहा है, इसलिए उसको बोला जाता है अलॉटमेंट मनी, ठीक। फिर इसके बाद में हमारे पास में है नेक्स्ट कॉल्स के रूप में बाकी का पैसा मांगा जाएगा। तो बाकी की जो कॉल्स आएंगी उसको हम टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। हो सकता है वो जो कंपनी है आपकी, वो 2 कॉल में पैसा ले रही हो, या 3 कॉल्स में पैसा ले रही हो, या 4 कॉल्स में पैसा ले रही हो, है ना। तो ये इसी तरीके से सीक्वेंस में आ जाता है, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल या फाइनल कॉल, क्लियर। तो ये टुकड़ों टुकड़ों में कंपनी पैसा लेगी, है ना। अब जो अकाउंटिंग एंट्रीज की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे की जाएगी। तो जो 2 मेथड है हमारे पास में, इन दोनों मेथड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से एंट्रीज की जाएंगी। तो हम लोग जो है लमसम पेमेंट मेथड के अंदर एंट्रीज कैसे होंगी, दोनों मेथड्स में अलग अलग आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। जिसके अंदर लमसम पेमेंट मेथड के अंदर हम लोगों को केवल 2 एंट्रीज करनी होती हैं यहाँ पर। पहले मेथड में केवल 2 एंट्रीज, पहली नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड। पहली एंट्री जो है हमारी वो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करते समय करेंगे हम लोग। तो इसकी जो एंट्री बनेगी वो आपकी बेसिक अकाउंटिंग के जो हमारे रूल्स है, सेम वही रूल्स यहाँ पर भी हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो एंट्रीज हम लोग जो करेंगे यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। अब यहां पर मैंने दोनों चीजें एक साथ ले ली है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इसलिए क्योंकि लमसम पेमेंट में हम लोग क्या करते हैं, जब एप्लीकेशन आएगी अलॉटमेंट का भी मनी उसी के साथ में। क्यों? क्योंकि जो 10 रुपए का आपका शेयर है, उस शेयर को आपने क्या किया है, टुकड़े नहीं किए हैं, हमने लमसम एक मुश्त भुगतान में लिया है, लमसम पेमेंट में लिया है, इसलिए वो पूरा पैसा आ जाता है। क्योंकि इसके बाद में और कोई फर्स्ट और सेकंड कॉल तो बनने वाली है नहीं उसके अंदर, है ना। तो ये बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, केवल ये हमारी इतनी सी एंट्री करनी है। नंबर फर्स्ट, इसका नरेशन ले लीजिए आप। बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, जितने भी आपके शेयर्स हैं, शेयर्स एट द रेट ₹10 और 100 या वॉट एवर जो भी आपको दे रखा हो पर शेयर, क्लियर। तो ये अमाउंट हमारा दोनों जगह ये अमाउंट आ जाएगा, कैलकुलेट करके हम लिख देंगे उसमें। फिर आता है हमारा, अब इसकी बनेगी इसकी ट्रांसफर एंट्री, है ना। तो इसकी ट्रांसफर एंट्री के लिए हमें क्या करना है, जो शेयर हम लोगों ने यहाँ पे क्रेडिट में था वो तो हमारा डेबिट में आ जाएगा, ताकि वो अमाउंट या अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाए। और वो अमाउंट जो हम किस में ट्रांसफर करने जा रहे हैं, तो हम इसको शेयर कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर हम लोग ट्रांसफर करेंगे, जिसमें हम लोग जो बात कर रहे हैं आगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये जो सीआर में था वो तो मैंने यहाँ पे डेबिट कर दिया, ये तो अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। और बैंक के थ्रू जो मनी आएगी वो किस अकाउंट में चली जाएगी, हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट। मेन जो हमारा क्या अकाउंट है, वो शेयर कैपिटल अकाउंट ही हमारा मेन है। बाकी तो हमने क्या किया है, इस शेयर कैपिटल को, जो पूंजी का जो अमाउंट है हमारा, एक्चुअल अमाउंट जो है हमारा 10 रुपए, इसको हम लोग क्या करते हैं, टुकड़े टुकड़ों में लेते रहते हैं ना। तो आप जब टुकड़ों में लेंगे या आप लमसम पेमेंट में भी लेंगे, तब आप क्या करेंगे, तो इसके लिए हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट ओपन किया है। फिर वो पैसा उसके अंदर आएगा और वहां से हम लोग ट्रांसफर करके कहां पे लेके जाएंगे इसको, तो हम लोग हमारे कैपिटल अकाउंट में लेके जाएंगे, हमारे पूंजी खाते में इसको ट्रांसफर कर देंगे, क्लियर। तो यहां पर जो ट्रांसफर एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी हमारी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्लियर। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
और इसकी नरेशन ले लीजिए आप, बीइंग द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और जो अमाउंट हमने यहाँ लिया है ऊपर वही अमाउंट हमारा यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। और इस तरीके से लंप सम पेमेंट के अंदर हमें कितनी एंट्रीज करनी होती है, तो हमें केवल 2 ही एंट्रीज इसके अंदर करनी होती हैं। अब हम लेते हैं हमारा नेक्स्ट वाला मेथड, सेकंड मेथड जो हमारा है इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड। इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड में जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी कंपनी ये जो 100 रुपए हैं, ये 100 रुपए कैसे रिसीव करेगी, तो इसको 4 पोर्शन में कंपनी ने डिवाइड कर दिया है। एप्लीकेशन मनी, फिर अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल, है ना। सेकंड एंड फाइनल इसलिए मैं बोल रहा हूं इसको, जो हमारी लास्ट कॉल होती है वही हमारी फाइनल कॉल भी है। इसलिए हो सकता है आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी हो सकती है कि मैंने फर्स्ट ही कॉल को फाइनल कर दिया है, मतलब एक ही बार में फर्स्ट कॉल पे सारा पैसा ले लिया, रिमेनिंग अमाउंट जो है हमारा। फिर सेकंड कॉल हो सकता है फाइनल कॉल, है ना। सेकंड के बाद थर्ड नहीं है तो सेकंड ही आपकी फाइनल कॉल हो जाएगी, या थर्ड है तो थर्ड ही फाइनल कॉल हो जाएगी, जैसा भी आपको क्वेश्चन में बोल रखा होगा। क्लियर। तो ये इसी के अकॉर्डिंग, इसी सीक्वेंस में हमारी ये एंट्रीज भी चलती रहती है। फिर इसके कुछ एडजस्टमेंट्स है, वो हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। तो हमारा मेथड कौन सा है, सेकंड, इंस्टॉलमेंट पेमेंट, जिसमें एक कंपनी क्या करेगी, इसके 4 टुकड़े 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए और 10 रुपए, ये 4 पोर्शन में हम लोग अमाउंट रिसीव करने वाले हैं कंपनी से। तो ये 4 जो टुकड़े किए उसी के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट जो हमारा एंट्री होती है वो होगी हमारी फॉर एप्लीकेशन मनी। जब आपके इन्वेस्टर्स, आपके शेयर होल्डर्स, फ्यूचर शेयर होल्डर्स जो हमारे, जो कंपनी के सदस्य बनना चाहते हैं, जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो लोग जब सबसे पहले एप्लीकेशन लगाएंगे तो उसके लिए हम ये नंबर फर्स्ट एंट्री करेंगे। जो एंट्री है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर। नरेशन हम लोग क्वेश्चन के साथ में ले लेंगे, है ना, जिसमें क्या करना होगा, तो जितनी आपके पास में एप्लीकेशन आ रही है, पर एप्लीकेशन जो भी अमाउंट था आपका, मान लीजिए 20 रुपए था, तो 20 रुपए इंटू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा अमाउंट आ जाएगा। क्लियर। सबसे पहले फिर नंबर सेकंड एंट्री ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन। जिन एप्लीकेशंस को कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है, मींस जिनको हमको अलॉट शेयर्स करने हैं आगे, उनके अमाउंट को हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। और बाकी का क्या होगा, अगर एक्सेस एप्लीकेशन आती हैं तो हम क्या करेंगे, उनका पैसा रिफंड कर देंगे, है ना। वो क्वेश्चन के साथ हम ना उसका डिटेल्स देखेंगे। इसकी एंट्री क्या बनेगी आपकी, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे CR में किया था हमने शेयर एप्लीकेशन को, इसको ट्रांसफर एंट्री में डेबिट कर दिया, ये तो हमारा अकाउंट 0 हो गया। और बैंक टू शेयर कैपिटल, हमारा मेन अकाउंट भी तो यही है ना, कि शेयर कैपिटल अकाउंट ही है आपका। तो ये एंट्री इस तरीके से हो जाती है। क्लियर। फर्स्ट एंट्री में पैसा पहले आएगा, फिर आप उसको ट्रांसफर करोगे। क्लियर। अब थोड़ा सा उसमें चेंज है ना। चेंज क्या है, सेकंड मेथड क्या था हमारी, ये तो हो गई हमारी एप्लीकेशन की, 2 एंट्रीज इसकी हो गई। फिर अलॉटमेंट की बात आती है। जिन शेयर्स एप्लीकेशंस को कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है, उनको कंपनी क्या करने वाली है, तो अब शेयर अलॉट करेगी, है ना। तो अलॉटमेंट करने के लिए कंपनी क्या करेगी, अब पहले एंट्री करेगी। फर्स्ट एंट्री के अंदर तो हम लोगों ने क्या किया था, यहां पर बैंक की एंट्री पहले लिए, क्योंकि वो लोग आपके पास एप्लीकेशन जमा करा रहे हैं विथ अमाउंट, एप्लीकेशन मनी, टोकन मनी जिसको आप बोल सकते हो, है ना। फिर उसका एक्सेप्टेंस की हमने बोला ट्रांसफर एंट्री ले ली है। फिर अब जो है कंपनी सभी एंट्रीज के अंदर, बाकी के अंदर पहले पैसा ड्यू करेगी, जितना हम लोग उनसे मांगने वाले हैं, और वो अमाउंट रिसीव बाद में करेगी, है ना। पहले पैसा ड्यू करेगी। अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि सर पहले तो हमने यहाँ पे बैंक की एंट्री पहले बनाई है, फिर उसके बाद हमने ये ट्रांसफर एंट्री ली थी, और यहाँ पे बैंक की एंट्री तो बाद में बनेगी और ये पहले बनेगी, है ना। तो जितने लोगों को हमने शेयर अलॉट किए हैं, उन लोगों से ही तो हम लोगों को पैसा ड्यू करना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अलॉटमेंट का पैसा कितना हमारा, मान लीजिए 30 रुपए था, तो 30 रुपए इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, अलॉटेड शेयर्स, नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स, उसको हम मल्टीप्लाई करके कितने रुपए हम लोग ड्यू करने वाले, वो यहां पर अमाउंट आ जाएगा। क्लियर। फिर इसके बाद इसका अमाउंट आपने ड्यू तो कर लिया, अब वो पैसा शेयर होल्डर्स आपको पे करेंगे, कंपनी पैसा रिसीव करेगी, उसकी एंट्री जो बनेगी,
रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, आवंटन या बंटन बोला जाता है हिंदी में इसे, तो आवंटन मनी या बंटन मनी प्राप्त करने पर अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, उसकी एंट्री बनेगी बैंक, पैसा आ रहा है ना हमारे पास में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये इसकी हमारी हो गई ट्रांसफर एंट्री। जितना पैसा हमने यहां से मांगा है वो पैसा हमारा आ गया है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि 1000 शेयर होल्डर्स हैं, है ना, तो उसमें से हो सकता है किसी ने पैसा नहीं भी दिया हो, तो बिल्कुल हो सकता है कि उसमें से मान लीजिए 50 लोगों ने पैसा नहीं दिया, तो पैसा कितने लोगों ने दिया, तो पैसा हमें कितने लोगों ने दिया, तो 950 ने दिया, है ना। तो 50 शेयर होल्डर्स जो हमको पैसा नहीं पे कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, है ना। इसी तरीके से कॉल्स इन एडवांस भी होता है, कुछ लोग पैसा एडवांस भी दे सकते हैं, है ना, तो उसका ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट्स है वो, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम केवल सिंपल ले रहे हैं कि अगर 1000 लोगों से आपने पैसा मांगा और 1000 लोगों ने आपको पैसा पे कर दिया। क्लियर, ये हो गई हमारी अलॉटमेंट की। अब आती है हमारी यहां पर फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री हम लोग कैसे करेंगे यहां पर, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री हम लोग जैसे ये अलॉटमेंट की एंट्री है वैसे ही आपकी फर्स्ट कॉल की, इसलिए मैं यहां पे बोर्ड पे ही आपको करेक्शन करके बता रहा हूं, उसमें चेंज किया होगा। तो अब आपका अलॉटमेंट की जगह किस के लिए आप पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। तो यहां पे क्या चेंज होगा, अब देखिए मैं आपको यहां पर केवल ये इतना सा चेंज है, अलॉटमेंट की जगह मैं यहां पे लिखने वाला हूं फर्स्ट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। ठीक है, बहुत सारा इसमें याद करने जैसा बहुत या टिपिकल नहीं है, ये बहुत इजी चीज है। आप लोग थोड़ा सा बजाय उसको याद करने के और रटने के इसको बनाना सीख लीजिए कि एंट्रीज बनती कैसे है ना। तो अलॉटमेंट की जगह अब क्या करना है, हमें अलॉटमेंट हो गया हमारा, फर्स्ट कॉल ड्यू करना था, तो कंडीशन क्या आ जाएगी हमारी, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, प्रथम मांग करने पर, प्रथम मांग राशि मांगने पर, फर्स्ट कॉल का पैसा जब कंपनी मांगेगी तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, तो पैसा ड्यू करने की एंट्री हमारी क्या हो जाने वाली है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर, फिर इसके बाद इसी की ट्रांसफर एंट्री पैसा रिसीव करने की है, तो रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर, अब हमारी सेकंड कॉल भी है क्वेश्चन के अंदर, तो सेकंड कॉल ये मैंने कर दिया इसको फर्स्ट के बजाय इसको सेकंड कॉल, चेंज क्या करना पड़ा मेरे को, तो एंट्री सेम रहेगी, ये सेकंड कॉल मनी ड्यू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर, और सेम चीज यहां पर भी, रिसिप्ट ऑफ सेकंड कॉल मनी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल मनी। क्लियर, तो इस तरीके से तो ये हो गए हमारी 8 एंट्रीज हो जाएंगी। दोनों मेथड ही मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी हैं, एक तो मैंने यहाँ पे किया है लमसम पेमेंट मेथड और एक किया है आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड। इसमें दोनों में एंट्रीज कौन सी एंट्रीज की जाएगी और कैसे एंट्रीज की जाएगी ये मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, कैसे अकाउंटिंग एंट्रीज की जाएगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मिलते हैं और उसके अंदर हम लोग बात करेंगे जिसमें एंट्री करना सीखेंगे और फिर जो कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस 4 फीचर के कॉन्सेप्ट है वो हम लोग फिर अदर वीडियो के अंदर बात करेंगे, उसमें हम लोग सीखेंगे। क्लियर, तो सभी स्टूडेंट्स को ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और आप लोग मेरे इस चैनल का नाम जो है, हमारा जो चैनल है एजुकेशन रूफ, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश प्रजापत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें, लाइक करें, अदर स्टूडेंट्स को आप शेयर करें। थैंक यू।